हमारा बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी में प्यार मोहब्बत भाईचारा बहुत बढ़िया है। खासकर मेरा बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा मम्मी जो है वो खास से बिलोंग करते हैं। आप अपना परिचय भी थोड़ा सा जल्दी। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं लंबरदार दरखेत हूँ। कारगिल में। हाँ, तो मैं यहाँ पे 10 साल से ये लंबरदारी का कार्य कर रहा हूँ। जी। तो हमारे रिलेशन जो है ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटियों से है। तो मेरा मम्मी जो है वो उनका रिश्तेदारी में है, तो शादी ब्याह में हम दोनों का रिलेशन रहते हैं। जी। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि अभी वो ये गुम्पा का कुछ हाँ हुआ था, उसका थोड़ा जी, समझाइए। और फिर उसमें थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, तो हमने वो इफेक्ट जो है वो ख़त्म ही किया। हाँ, कैसे? वो हमने मिलजुल के, हम दोनों मिलजुल के डिस्कशन करके ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इस तरह करके डिस्कशन करके। मसला क्या था कि मतलब ज़मीन तो गुम्पा के लिए था, लेकिन हाँ, कुछ, हाँ, मसला क्या था फिर उसमें? किस में सर? वो मतलब उसमें झगड़ा झगड़ा नहीं, मतलब लेकिन क्या कुछ मसला हुआ था ना, वो क्या मसला है? वही, ये घोंपे का जो मसला हुआ था, हाँ हाँ जो मैं हमारा करगिल में है, हाँ। वो था एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो है वो है, ये सराय के नाम पे है, सराय। तो वहाँ पे सराय बनाने के लिए तो राजी थे लोग सब, तो गोंपा बनाने के लिए राजी नहीं थे। तो बाद में सब मिलजुल के तो गोंपा के लिए हमने कुर्बाथांग में जो है ज़मीन अलॉट किया हुआ। ठीक जी। है। और फिर आप कह रहे थे कि उस दौरान जो है आपने खासकर ज़्यादा ज़्यादा बुद्धिस्ट को यहाँ पे बुलाया और ज़्यादा ऐसे कुछ बोल रहे थे ना दो आपकी शादी ब्याह के शादी मसले में। में। हाँ हाँ, तो रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिलजुल के रहना पड़ता है। हाँ तो शादी के टाइम पे पहले हम 10 को बुलाते थे, हाँ। फिर हमने 20 को बुलाया, फिर अच्छा हमने 30 को बुलाया। अच्छा अच्छा। इसी तरह हमारे वहाँ जब फंक्शंस होते थे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, तो हम यहाँ से जाते थे अच्छा अच्छा पूरा अच्छा अच्छा। फैमिली मिलजुल के, अभी इसी टाइम भी। हाँ, हमारा रिश्ता ठीक ठाक है। ठीक। गोबा के होने नाते आपको क्या क्या करना पड़ता है जैसे? गोबा होने के नाते हमको गांव का नंबरदार तो पूरा नंबरदार। काम काज देखना पड़ता है, अच्छा। करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। हाँ। पूरा काम, डेवलपमेंटल काम हो या हमारा गांव के रिलेटेड कुछ हो, ऐसे में। और ये आप कब से हैं नंबरदार? मैं 10 साल से हूँ। अच्छा। जी। तो आपका चुनाव कैसे हुआ जैसे कि? चुनाव पब्लिक ने आज ऐसे ही निकाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली सिलेक्शन करके ऐसे ही निकाल दिया पूरा गांव वालों ने, मतलब यूनानिमसली। सर्वसम्मति से लिया। अच्छा 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 अच्छा। आप तो काफ़ी 10 साल पहले मतलब काफ़ी युवा रहे होंगे। बहुत छोटा था। तो जनरली तो नंबरदार काफ़ी बुजुर्ग होते हैं ना, तो ये कैसे हुआ ऐसे इधर? वो तो गांव वालों से पूछना पड़ेगा सर, आपने कैसे खड़ा किया। आप मेरे बोलेगा तो कुछ, मेरे में तो इतना ये नहीं है, मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से इतना काबिल नहीं हो जो मैं लंबादारी पोस्ट संभाल सकूं। अब बाकी तो गांव वालों से पूछना पड़ेगा लंबादारी के लिए आपने कैसे इसको हायर किया है, तो इतना यंग जनरेशन के लिए। कुछ तो अंदाज़ा होगा आपको? मुझे लगता है मैं थोड़ा सा एक्टिव था मेरे हिसाब से, हाँ हाँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने रखा होगा। मतलब युवा होने के नाते आप नाते थोड़े हाँ। एक्टिव थे, क्या हाँ, क्या करते थे वैसे? मीन्स हम हर कोई हमारा गांव के काम में पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। जैसा कि कोई शादी हो, ब्याह हो, चाहे हमारा कल्चरल फंक्शन हो, चाहे हमारा डेवलपमेंटल फंक्शन हो, उस सब में हम पार्टिसिपेट करते थे। शायद उनको वही पसंद आके रखा होगा, शायद आज मेरे हिसाब से। और अभी बाकी तक तो उनको ही पूछना पड़ेगा गाँव को। लग रहा है अभी भी पसंद ही है, 10 साल से अगर हैं तो? हाँ हाँ, अच्छा। पिछले साल मैंने छोड़ने का ये किया था, हाँ निर्णय लिया था। हाँ। तो आज मैं अपना काम की वजह से ये संभाल नहीं पाता हूँ, सारा काम हो नहीं पाता है। तो गांव वालों ने मेहरबानी आप बैठो, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पे और कोई अच्छा सक्षम आदमी हमको नहीं मिलेंगे, यही इन्होंने बोल के मुझे रखा है। अच्छा 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 जी अच्छा। सर। तो जैसे बीच में अभी तो खैर नहीं है, लेकिन पंचायत भी आ गई थी पहले। जी जी। तो पंचायत और आपके बीच में मतलब अभी भी नहीं, आपको ही प्रधान मानते हैं, सरपंच को नहीं? गांव वाले। हाँ। हाँ हाँ हाँ, प्रधा उसका पंचायत का तो सिर्फ डेवलपमेंटल काम का बारे में होता है, वो भी ठीक। पंचायत भी हमारे साथ मिलजुल के डिस्कशन करके, हाँ। नंबरदार के साथ डिस्कशन करके ही हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। और अभी पंचायत नहीं है तो उसका भी सारा काम आप पे है? उसको पूरा संभालना पड़ता है, सारा तो कुछ पंचायत का सारा कुछ। जैसा कि सबसे हमारा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है MG नरेगा, उनमें हमारा काफ़ी पार्टिसिपेट और देखभाल है, उनका कागज़ बनाना, जॉब कार्ड्स बनाना, काम पे देखने के लिए जाना गांव की तरफ से, उनसे जिम्मेदारियां बहुत है। बहुत।
और लेकिन सरकार जो है आपको खाली महीने में 1500 देती है, तो उससे कैसे बनता है फिर आपका, क्योंकि आने जाने का खर्चा इतना हो जाता होगा आपका। 1500 पता नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं सरकार हमको 1500 कैसे रख रहे हैं। हाँ हमारे हिसाब से तो वो ना के बराबर है। हाँ। 1500 रुपये तो कुछ भी नहीं है आजकल के टाइम पे। हम्म, तो हम तो गुजारा तो 1500 से तो होता ही नहीं है। हम तो काम काज करते हैं, मजदूरी वजदूरी करके अपना कार गुजार करते हैं। तो मतलब डबल हो गया ना, आपको अपना काम भी करना पड़ रहा है और फिर ये नंबरदार का भी सारा। हाँ, अब क्या करेगा सर, गांव वालों ने एक जिम्मेदारी दे दे तो उसको भी सहना है, करना है। तो इसी तरह दुनियादारी को जो है आगे बढ़ाना है। हाँ। जी। आप जैसे लोगों को देख के हम लोगों को भी काफ़ी प्रेरणा होती है कि बिना पैसे के अपने मतलब दिल से काम करना हाँ, है लोगों को। उसको हमारे इधर बोलते हैं उसको लिल्लाह काम करना। अच्छा। जैसा कि हमारा आचोस तबदन जी साहब कर रहे हैं। हाँ मतलब लोगों का आज ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आचोले, समाज का सेवा। समाज का सेवा। हाँ, ताकि कुछ पुण्य मिले। ठीक। अगर दुनिया में नहीं मिले तो मारने के बाद थोड़ा सा पुण्य मिले, वही सोच के हम कार्य करते हैं। तो बुद्धिज़्म इस्लाम में दोनों में है ऐसा ना, क्या इस्लाम में भी ऐसा है कि पुण्य करना मतलब लोगों हाँ का। हाँ हाँ, इस्लाम में, हाँ हमारे इस्लाम में आप जितना अच्छा करोगे मरने के बाद आपको उससे भी डबल ये मिलेंगे, ठीक। तो बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक। और दुनिया पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो मरने के बाद भी आपको इस यही सोच के हम ये दुनियादारी को चला रहे। आज तक शायद मेरे लंबरदारी की 10 साल में मुझे पहली रिकॉर्ड है। जैसे आप लोग आए तो हमारे यहाँ पे लंबरदारी के लिए मीटिंग्स भी हुए हैं सर। यहाँ पे आप लोगों के साथ कल्पाविश के साथ हमारे मीटिंग्स भी हुए हैं। तो हमने यही निर्णय लिया है, वहाँ पे हमारा एक टीम बनाएंगे, हम उसमें से सदस्य चुन के हम आगे हमारा काम काज के लिए, हमारा तनख्वाह के लिए या हमारा किसी भी चीज़ के लिए, तो उसी का प्रोसेस में भी अभी हम तो लगे हुए हैं। शरगुल ब्लॉक का बाकियों का तो बना हुआ है, तो यही मीटिंग्स लेके हम रुके हुए हैं सर। तो आप एक एसोसिएशन बनाने का सोच हाँ, रहे हैं। हाँ हम एसोसिएशन एक बनाने का सोच रहे हैं सर। थोड़ा सा उससे हमारा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे एसोसिएशन अगर बन जाएंगे। तो उसके लिए हमारा 2-3 ब्लॉकों ने अपना एक बनाया हुआ है, तो हम भी अपना ये कर रहे हैं उसमें। तो 1-2 हफ्ते के अंदर उसका भी आ जाएंगे। तो इसके बाद हम एसोसिएशन बना के जो है डेवलपमेंटल काम हो या कुछ भी काम हो तरक्याती लिहाज से, उसमें जो है हमारा काफ़ी रोल्स और कंट्रीब्यूशन रहेंगे सर। और जैसे लेह में तो, लेह डिस्ट्रिक्ट में तो एसोसिएशन बना है तो। हाँ, लेह डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत डेवलपमेंट भी है सर। हाँ लेह डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी जागरूकता भी है लोग। हाँ। तो अवेयरनेस भी हुए हैं वहाँ पे आप लोगों का बैक सपोर्ट भी हुए हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं सर हमारे यहाँ भी इसी तरह हो जाए, थोड़ा सा डेवलपमेंटल के लिहाज से हो, चाहे एजुकेशन लेवल के हिसाब से हो। हम भी एक एसोसिएशन बना के जो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं नंबरदार के थ्रू। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे Thank ख्याल you, से sir. हो जाएगा जल्दी, और उसके बाद हो सकता है तो आपका और लेह का मिल के शायद पूरे जी जी, लद्दाख एक के लिए। मीटिंग्स होंगे सर इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं सर। ठीक। हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया।